सुबह से शाम तक केवल अन्याय 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 की खबरें मिलती हैं। साइट खोलो, फला ज़िले में फला गांव में फला आदमी की बहन बेटी बहू पत्नी के साथ अन्याय अत्याचार। जो इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना है, कानून कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जंगल राज पूरे तरीके से बन गया है। तो इन सब से निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया और गांव-गांव गली-गली जा कर के इस वर्तमान सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना और लोगों को बताना है कि ये थोड़ा थोड़ा करके कभी रेल बेचते तो कभी भेल बेचते तो कभी हवाई अड्डा बेचते हैं तो कभी हवाई जहाज बेच रहे हैं। इसको हम कैसे रोकें? इन सब बातों को लेकर के जब हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गांव में जाते हैं तो लोग बड़े गंभीरतापूर्वक सुनते हैं और सुनने के बाद विचार करते हैं और एक नारा भी लगाते हैं, हमारी भूल कमल का फूल। यह भी नारा लगाते हैं लोग। कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस संगठन कमजोर है। उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूती कैसे देंगे और जनता के बीच जनता को कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? बेशक आप जो कह रहे हैं, मैं आपका बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा हूं। अगर कांग्रेस कमज़ोर होती, कांग्रेस का संगठन कमज़ोर होता तो भारतीय जनता पार्टी जैसी जो देश को लूटने में लगी हुई है उसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पा रही होती। लगातार कांग्रेस का आपके प्रदेश में मुकाबला कर रही है, दूसरे दल नहीं कर रहे हैं। दूसरे दल तो दूर दूर भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर, हर गलत नीति पर, चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो, मुकाबला कर रही है, विरोध कर रही है। उनकी गलत नीतियों को जनता के बीच में ले जाकर के बता रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड की तरफ देश बढ़ रहा है। देश तैयार है कॉमन सिविल कोड के? हो सकता है उनको दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब तक ये चीजें जनता को दिखाई नहीं देंगी तब तक कैसे कह सकते हैं कि यहाँ बढ़ रहा है। एक तरफ लूटपाट हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और वो कह रहे हैं कि हमारा देश आगे जा रहा है। कौन लूट रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग। महंगाई किसने आपको दी है? महंगाई के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बहनों भाइयों, क्या आपको 45 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल चाहिए? आप लोग हाथ उठा रहे थे, हाँ, ताली बजा रहे थे, हाँ। क्या आज 45 रुपए डीजल और पेट्रोल मिल रहा है उनको इन 8 सालों में? तो ये तो जुमलेबाज पार्टी है, जो कुछ कह जाए वो कम है। आपने कहा का आप विरोध कर रहे हैं, निजीकरण की शुरुआत तो आपकी ही पार्टी ने शुरू किया। क्या शुरू किया, क्या नहीं किया, लेकिन सरकारी संस्थानों को तो डैमेज नहीं किया। सरकारी संस्थानों में तो एज इट इज सब काम चल रहा था। काम को बढ़ाने के लिए अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जैसा आप बता रहे, लेकिन यहाँ पे तो सारा का सारा सरकारी संस्थान डंप हो गए, बंद हो गए, और ये सीधा सीधा प्राइवेट को दे रहे। प्राइवेट को भी नहीं दे रहे, बल्कि ठेकेदारों को दे रहे, आउटसोर्स ले आ रहे। आउटसोर्स का मतलब क्या है? आउटसोर्स का मतलब है जिस दिन हमें काम कराना उस दिन काम कराएंगे, जिस दिन नहीं कराना बाहर कर देंगे। तो ये नौजवानों के साथ हो रहा है। अभी पूरी उम्र में नहीं सुना था कि फौज में भी 4.5 साल 3.5 साल के लिए भर्ती की जाएगी, और 3.5 साल 4 साल की फौज में भर्ती का क्या मतलब है भाई? ये भी आउटसोर्स को दिया जाएगा। 4.5 साल के लिए कौन सा नौजवान जाएगा भर्ती होने? ये क्या है? हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप समझते हैं तो बताएं। ये माना जाए कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगी? बिल्कुल हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए नहीं, आप हो जानी चाहिए बिल्कुल। अगर आते हैं तो ये इस पर विचार किया जाएगा। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? राजस्थान में तो चल रहा है आपकी गवर्नमेंट, वहाँ ये तो भारत सरकार का दबाव है। अच्छा, राज्य सरकारें तो भारत सरकार के अधीन है। इसीलिए अडानी ने वहाँ लगाया 7,000 करोड़ का, वेलकम किया गहलोत जी ने। ये तो प्रोटोकॉल कहता है, पीएम जाएगा तो मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है। नहीं, अडानी जी का। अडानी जी माने क्या है? जी लगा। अडानी जी माने क्या है? नहीं, आपके रिजीम में भी 4G था, तो जी नहीं है। देखिए हम लोग नहीं, अडानी जी को कौन है? अडानी जी का मतलब तो सीधे सीधे जान ही रहे, हम दो हमारे दो।
ये दो कौन है? नीतीश कुमार वही दो हैं जो आप जानते हैं। कौन कौन? वही तो पूछ रहे हैं, कौन दो? नाम लेने से क्या फायदा, नाम तो तुम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम जानते अडानी हैं, अंबानी हम जानते हैं, देश जानना चाहता है ना। देश को बता रहे अडानी अंबानी, दूसरी तरफ अमित शाह और मोदी जी, बीच में कोई है ही नहीं। ये तो राहुल जी ने बहुत पहले बोल दिया था, पार्लियामेंट में भी बोला। नीतीश कुमार ने कहा है कांग्रेस फैसला जल्द से जल्द ले, नहीं तो बीजेपी 100 से सीटें आ जाएगी। किस तरह देखते हैं बयान इसका नीतीश कुमार का? अब जी तो नीतीश जी ने बयान दिया तो नीतीश जी से पूछो। हमारा बयान तो ये कहता है कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। तो जो लोकतंत्र प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, संविधान प्रेमी है, चाहे छोटे दल हो चाहे बड़े दल हो, सबको मिल करके अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अपना पूरा तो कर लो। वो अखिलेश यादव ने कहा है, इनका कहने का आशय ये था कि नीतीश कुमार जी ने पहल करी है तो कांग्रेस क्या नीतीश कुमार को आई लव यू बोलेगी? राहुल जी ने तो सबको ही आई लव यू बोला है। जब वो यात्रा पे निकले थे, आपको पता होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे थे, तब उन्होंने सबको बोला है देश के हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में जो भी दल हमारे साथ आए उनका स्वागत है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम पूरी यात्रा करके चले आए, नफरत कहीं दिखाई नहीं पड़ी। फिर आप कह रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है। नफरत फैलाई जा रही, नफरत दिखाई दे रही है। नफरत उन्हें भी दिखाई दी, लेकिन उनके साथ जो आया उनके अंदर कोई नफरत नहीं थी। हिंदू आया, मुस्लिम आया, सिख आया, ईसाई आया, गरीब आया, अमीर आया, सबको गले लगाया। इसका मतलब है, आपका कहने का आशय ये है कि जो मदनी जी ने ये कहा कि इस्लाम पहले आया भारत में, आपका कहने इससे का मतलब सही है। हमें ना हम उस समय पैदा थे, ना हम मदनी ने जी ने क्या कहा, कौन जी ने क्या कहा, मुझे कोई पता नहीं। भैया एक सवाल है, अध्यक्ष, जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी सरकार देश को बेच रही है, जिस तरीके से हालात पाकिस्तान में भारत में होने वाले हैं, क्या लंका वाला अब पूछिए। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्यों आप लोग बात किया करते? आपने कहा जब भी आप लोग बात करते चुनाव के टाइम में हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हो। आप श्रीलंका पूछो ना। जिस तरीके से बीजेपी सरकार देश को बेचने में लगी हुई है, श्रीलंका की बात करो। जो हालात पाकिस्तान के साथ होने वाले हैं, क्या श्रीलंका वाला पूछो, आप श्रीलंका पूछो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, केवल चुनाव के टाइम में हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों किया करते हैं? ये इस वक्त चुनाव, ये हिस्सा है ना आपका। ये चुनाव थोड़ी है, हमारा क्या है? चुनाव है भाई, सर पे चुनाव है, 1 महीने बाद एक चुनाव है। नहीं, हमारा ये एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत और सबसे मिल बैठ करके बात करना। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रदेश से आए हैं और यूपी की जनता के दर्द को नहीं समझते हैं। जो इन्वेस्टर समिट है पूरी तरीके से हवा हवाई है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कहाँ गलत कहा है। इन्वेस्टर जो आए हैं किसके लिए इन्वेस्ट कर गए? जनता के लिए कर गए कि नहीं किसी और दूसरे के लिए कर गए? वो तो आप लोग देख रहे हैं। पब्लिक के लिए कोई भी इन्वेस्टर आकर के कोई काम किया हो इन 8 सालों में तो हमें बताया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कौन सी इंडस्ट्री लग गई, कौन सा इन्होंने बड़ा ऐसा काम कर दिया जो पब्लिकली फ़ायदा पहुंचा हो। नरेगा जैसी योजना जो सीधे सीधे 100 दिन गरीबों को काम दे रही थी, उसको बंद कर दिया, उसमें बजट नहीं है। तो ये इन्वेस्टर आ रहे हैं तो किसको देखे जा रहे हैं? ये भी तो एक विषय है और जनता जानना चाहती है, बताए आपके माध्यम से। उन्होंने ये भी कहा है कि योगी जी दूसरे प्रदेश से आए हैं और यूपी की जनता के दर्द को नहीं समझते हैं। अब वो उनका मुद्दा है, प्रदेश से आए दूसरे से कि देश से आए दूसरे से, ये अखिलेश जी बता पाएंगे। हम इतना ही कहेंगे कि जो वो कह रहे हैं उसमें कहीं दम हो सकती है, अगर उन्हें आइडिया है तो। ये जातीय जनगणना क्या आपका विचार है? जातीय जनगणना की मांग हमेशा उठती रही, आज भी उठ रही, होना चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड क्या? आपने पूछा, हमने बताया, हमारा स्टैंड है, होना चाहिए। जनगणना होनी चाहिए। जब पेड़ पौधे गिने जाते हैं, तमाम चीज़ें गिनी जाती हैं, तो आदमी को गिनने में क्या बुराई है? कोई बोलता 125 करोड़ है, कोई बोलता 150 करोड़ है, तो जनता की गिनती कर लो। राहुल गांधी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाला, उनको गड्ढा कहीं दिखाई पड़ा जो ढूंढने निकले थे? रोने गड्ढा ढूंढने निकले थे, वो उनको कहीं दिखाई पूरा जहाँ से चले वहाँ से गड्ढे में हम खुद चले 3 दिन ना, उनके साथ हम भी चले 3 दिन। गड्ढा तो दिखा नहीं कहीं हर जगह दिखा, हर जगह धूल उड़ी, हर जगह गड्ढा दिखाई दिया। सड़क है कहाँ गड्ढा दिखा आपको? सब जगह जहाँ हम गए वहाँ गड्ढे दिखे हैं। अच्छा, कांग्रेस को गड्ढा ही दिखता है, फिर क्या वजह है कि एक विधायक केवल आपका हो? क्या वजह है जनता आपसे दूर हो गई? क्या वजह क्या ये तो क्या समझते हैं? ये तो देखिए, ये तो पब्लिक का रुझान है। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक सब जानती है, जनता सब जानती है।
जनता का रुझान किसी ने नहीं जान पाया, इसलिए जनता को जनार्दन कहा गया है। भगवान का स्वरूप दिया गया है उसको। कब दिया गया है? जिस दिन वोटिंग का टाइम आता है। किसका स्वरूप दिया गया? जनता। जनार्दन माने क्या है? जनता जनार्दन क्यों है? भाग्य विधाता। भाई जिसको वोट देगा उसी को तो भाग्य उदय होता है। तो फिर लड़वाने का काम क्यों हो रहा है? क्यों ये बताया जा रहा है? ये तो जब भाजपा आपका बताए सर हमको। सर सवाल तो पूरा हो जाने। भाजपा बताए हमको क्यों लड़वा रही भाजपा है। ने नहीं, फिर क्या वजह है कि मदनी साहब ने ये कहा कि इस्लाम, क्या वजह है? आप क्या इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये हिंदू मुस्लिम धर्म क्यों खेल रहे हैं भाजपा के लोग? जब चुनाव आता है तभी क्यों ये बातें उठती हैं? अभी चुनाव आ गया, चुनावी वर्ष शुरू हुआ और उन्होंने शुरू कर दिया धर्म खेलने लगे। कहीं मदनी आ रहे हैं तो कहीं कोई आ रहा है। धर्म खेलने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप चर्चा करो विकास पे, चर्चा करो रोजगार पे, चर्चा करो अन्याय अत्याचार पे। मदनी पे चर्चा करके आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका कहने का मतलब है कि मदनी साहब भारतीय जनता पार्टी के जो भी देश के हित में नहीं बोलता है वो बिल्कुल देश का प्रेमी नहीं हो सकता है। चलिए, मोदी आप- कहे नो। आप सबको समझाव से देखते हैं। 22 साल तक गोंडा में ब्राह्मण जिलाध्यक्ष था जी। तो क्या आने वाले दिन में अब अल्पसंख्यक को भी मौका मिलेगा? बिल्कुल, कोई अच्छा आदमी हमारे उसमें आएगा, काम जिम्मेवारी से लेना चाहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे जातिवाद का कोई बात ही नहीं है। नहीं।